किसी प्रकार से कहीं भी कोई प्रजापति समाज का पकड़ रखा होगा उन लोगों ने, उसको ले जाकर के फोटो माला वगैरह करवा के, और पूरे दिल्ली के प्रजापति समाज के लोग हैं जो यहाँ पर लाखों की संख्या में रहते हैं, इनको अंगूठा दिखाने का काम करते हैं लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी मांग है कि प्रजापति हमने भी कहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, लोगों के किताबों से पढ़ा है। मैंने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बाबा साहब ने कहा है, कांसीराम साहब ने कहा है, मानवर मुलायम सिंह जी ने कहा है, और सभी लोगों ने कहा है। तो हमारे बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? अभी मैं उत्तर प्रदेश में आंदोलन करके आया हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, मुझे लगता है काफ़ी लोग मध्य प्रदेश के यहाँ पर। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने जब से 75 साल की आज़ादी में हमारे लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को 27% रिजर्वेशन होना चाहिए था, उन्होंने 14% रिजर्वेशन दिया है। तो हमने जाकर के मुख्यमंत्री को घेराव किया है अभी 28 जुलाई को। तो मुख्यमंत्री को हमने घेरा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के काफ़ी लोग थे, कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ थी। अगर वहाँ पे 13% होल्ड पे, हम सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं उस केस को, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और कहा जा रहा है उसमें नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि 13% अगर वहाँ पर रिजर्वेशन और पूरा कर दिया जाए तो हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में बच्चों की नौकरी लगने को तैयार है। उसमें प्रजापति समाज के भी बच्चे हैं, कुशवाहा समाज के भी बच्चे हैं, बघेल समाज के बच्चे हैं, यादव समाज के बच्चे हैं, पूरे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। तो मेरी वो लड़ाई है, मेरी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है किसी पर्सनल व्यक्ति के बाद। दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार में बताइए कितने प्रजापति समाज के पार्षद हैं? आप लोगों को जानकारी होगी, मुझे लगता है 250 वार्ड हैं, 250 वार्ड में एक पार्षद प्रजापति समाज का नहीं है, लेकिन आपके लोगों के वोट लिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप देश हित में वोट डालो, किसको वोट डालो, मोदी को वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालो, फलाने को वोट डालो, ढिकाने को वोट डालो, लेकिन आपका विधायक पार्षद कोई नहीं बनाता। तो आप लोगों को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। क्या चंद्र प्रकाश भाई के साथ सब लोग खड़े हैं? मैं उम्मीद करूंगा कि भाई चंद्र प्रकाश जी के साथ सब लोग खड़े हो। और आपका अगर पूरा प्रदेश में अगर कोई लीडरशिप है तो भाई चंद्र प्रकाश जी के रूप में है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि भाई चंद्र प्रकाश जी को मजबूत करें, और आप पूरे दिल्ली में चंद्र प्रकाश भाई के रूप में एक नेता चुने, और हम आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय दक्ष प्रजापति। शुक्रिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रजापति समाज, बघेल समाज और भी समाज है। मैं हो सकता है कि कोई शर्मा हो, कोई मित्तल हो, किसी भी तरह के हो सकता है। ये जो ओबीसी है, एसटी है, इनको समझने के लिए, इनके हित में बोलने के लिए जनरल समाज में भी लोग हैं हमारी बात रखने के लिए। अभी मुझे कुछ दिन पहले ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ हाथ मिलाते हुए, खड़े हुए आपके कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं देखा होगा, लोगों ने मुझे समझा होगा कि ये मिलते हैं किसी से इनका व्यवहार कैसा है, जब भी मुझे वो पद दिया है, वरना पद कोई मिलता नहीं। मेरे इस पद के लिए लड़ाई लड़ने वाले मैं 2 महारथियों के नाम बताता हूँ, श्री शंभुदयाल शर्मा जी, श्री ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि इस चंद्र प्रकाश प्रजापति को अगर पद नहीं दिया तो जो हम आज 40 साल से कांग्रेस में हैं, कहीं ना कहीं हमें निराशा होगी। हाईकमान ने इसको समझा, सोचा, और मुझे पद दिलाने वाले भी वो व्यक्ति हैं। मतलब ऐसे भी मैं जो सारांश है जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि समाजों के, सब समाजों के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रजापति समाज में मनुवादी नहीं है। प्रजापति समाज में एक से एक मनुवादी तो हर समाज में मिलेगा, हर वर्ग में मिलेगा, हर वर्ग में मिलेगा, हर समाज में मिलेगा मनुवादी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मनुवादी हो सकता है पर इंसानियत कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इंसानियत सदैव जिंदा रहनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने अध्यक्ष महोदय वीर सिंह बघेल जी को धन्यवाद करता हूँ, इस कार्यक्रम में आने के लिए पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। हमारे महोदय जी भी हैं और यादव जी भी हैं, सभी को धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपका बार बार करता रहूँगा। देखिए, मैं आपको एक बार परिचय और करा देता हूँ। हमारे बीच में हमारे रंग बहादुर यादव जी हैं और ये ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे अब्दुल रशीद साहब हैं जो देश में आग लगाई हुई है हिंदू और मुसलमान की, हम उसको भाईचारे का उदाहरण पेश कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई अब्दुल रशीद साहब के रूप में हमारे कंधे से कंधा मिला करके ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं।
और हमारे सुरेंद्र बघेल जी हैं, यादराम कुशवाहा जी हैं, जो आपके देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओबीसी की सभी बिरादरियों को हमने साथ रखा है और रखना भी पड़ेगा। तो हमारा छोटा सा एक 10-12 लोगों की टीम है। हमारे विनोद कुमार पिप्पल साहब हैं जो एससी समाज के, राजकुमार भाई हैं जो एससी समाज के, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग मिलकर एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करते हैं हम लोग, जो एक बढ़िया गुलदस्ता, एक अकेले फूल से कोई गुलदस्ता नहीं बनता। और मेरी हकीकत बात है कि हमारी लड़ाई है तो बच्चों की लड़ाई, बच्चों के हक के लिए लड़ाई, इन बच्चों की एजुकेशन की लड़ाई है। आप लोगों से बस एक बार गुजारिश करूँगा कि अपने अपने घर में एक संविधान की किताब जरूर रखना। आपके घर में सभी चीज़ें की किताब होंगी, रामायण होगी, गीता होगा, महाभारत होगा, उदाहरण जो भी होगा, लेकिन आज समय 1950 के बाद भारत में एक संविधान लागू हुआ है। पता है ना सभी लोगों को, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वो सबके घर में होना चाहिए। वो अपने अपने बच्चों को उस किताब को रखिए और उस किताब को पढ़िए। उसमें क्या क्या आपके अधिकार लिखे हुए हैं, क्या क्या आपको सारी चीज़ें वहाँ से पता लगेगा। आगे ये बच्ची है हमारी, इस बच्ची को एजुकेशन की ज़रूरत है। ओबीसी समाज की पूरी दिल्ली में, हम लोग दिल्ली को देख रहे हैं, हमें दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है तो हम दिल्ली को देख रहे हैं। मुझे लगता है बुद्ध विहार भी दिल्ली में ही आता है, दिल्ली में आता है ना। तो जो बुद्ध विहार के भी लोग होंगे यहाँ पर, अनेक क्षेत्रों के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, और किसी पर्टिकुलर एक जाति के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओबीसी का यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन, नगर निगम की सीटों में सभी जगह रिजर्वेशन है ओबीसी का, लेकिन दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। आप लोगों को बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। आप सभी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे मुख्यमंत्री को घेरेंगे तो घेरेंगे। दिल्ली मुख्यमंत्री हमारे घर की नहीं है, वो हम लोगों ने चुनी हुई हमारी मुख्यमंत्री है। हम उससे मांगेंगे, हमारे लिए सुविधा के लिए बैठी है। अगर ओबीसी की बात को नहीं सुनेगी, इन बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है ओबीसी का। आपको पता है जो हम लोग अदर स्टेट से दिल्ली में रह रहे हैं, उनके ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में कितना डिफिकल्ट है। इन बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बनता है, और जब सर्टिफिकेट नहीं बनता है ना, तो फिर उनका ओबीसी का लाभ ही नहीं मिलता। भाई आपका सर्टिफिकेट नहीं तो ओबीसी का क्या लाभ मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी लोग अपने अपने सर्टिफिकेट बनाइए ओबीसी का, और ओबीसी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने EWS लाया है, जबकि EWS हमारा नहीं है। EWS के चक्कर में हम ओबीसी भूल जाएंगे। देखिए ये 5 अंगुली होती ना, इसमें अगर एक अंगुली की यूज करो, एक अंगुली तो धीरे धीरे करके अंगुली खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से इन्होंने EWS को बढ़ाया है, तो हमें EWS का ज़्यादा, हमें ओबीसी में 27% है और EWS में 10% है, तो हमें 27% लेना है ना। तो 27, डॉक्टर साहब 27% भी पूरा कहाँ दे पाए? अब अदर स्टेट देखिए कहाँ मिल पा रहा है? दिल्ली में 27% रिजर्वेशन है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में हमें मिल ही नहीं रहा है। जब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, भाई चंद्र प्रकाश जी के रूप में हमने एक ओबीसी समाज के लिए एक बहुत बड़ा पिलर तैयार किया है, और आप लोग भी ओबीसी महासभा की बहुत अच्छी जिम्मेदारी देने वाले हैं भाई साहब को। और मैं उम्मीद करूँगा जितना भी हमारा समाज यहाँ पे आया है,